नमस्कार, मैं हूं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित के साथ। आज के क्लास में हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को स्टडी करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो CGPSC की बात हो या फिर वो CG व्यापमं। तो बिल्कुल आपके जो महिला पर्यवेक्षक है या खाद्य निरीक्षक जो भर्ती होना है उसमें इसी स्तर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले एक बात मैं यही कहूँगा कि वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए ताकि आप प्रश्नों के लेवल को स्तर को समझ पाएँ। बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है कि यहीं से कोई सवाल आ जाए और आप फिर बाद में देखो आपको पता चले कि नहीं ये वीडियो देख लेना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से किससे लंबे युद्ध करने पड़े। मतलब जो स्कंदगुप्त था उसे उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से किसके साथ सबसे लंबा युद्ध करना पड़ा। पहला शकों से, यवनों से, हुनों से, यूनानियों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हुनों से, है ना। मतलब जो स्कंदगुप्त था वो उत्तर पश्चिम सीमा की और सबसे लॉन्ग टाइम तक जो लड़ाई लड़े थे वो हुनों के साथ लड़ाई लड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। क्या कहता है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। चलिए बताइए, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पौराणिक धर्म का या यवनों का धर्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म का ही सबसे अधिक विकास हुआ था। किस काल में, गुप्त काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी। पहला वास्तुकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा चित्रकला और चौथा मुद्रा कला। तो बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही आंसर है जिसका असाधारण उन्नति हुई थी किस काल में, गुप्त काल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। चित्रकला का असाधारण विकास हुआ था गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था। बताना है कि समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था। पहला, इन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया, ये राज्य उसे सम्मान देते थे। तीसरा, इन राज्यों पर उसका कोई अधिकार नहीं था। और चौथा, ये राज्य उसे नियमित कर देते थे। ये राज्य उसे नियमित कर देते थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न क्या था एक बार सुन लीजिए, समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा आधिपत्य था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये राज्य उसे नियमित कर देते थे, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था। बताना है कि प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था। तो चलिए बताइए, पहला बाणभट्ट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा विशाखदत्त और चौथा कात्यायन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान प्राचीन काल में वो था आर्यभट्ट। कौन था, आर्यभट्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर कला वास्तुकला का भव्य स्वरूप कब पूर्ण रूप से विकसित हुआ। मंदिर कला वास्तुकला का भव्य स्वरूप कब पूर्ण रूप से विकसित हुआ। पहला, ईसा पूर्व पहली शताब्दी से, बी चौथी शताब्दी से, सी छठवीं शताब्दी से और डी आठवीं शताब्दी से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी शताब्दी से। तो इसको भी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे। मतलब
चौथी शताब्दी में ही मंदिर कला जो कि एक वास्तुकला है उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ या ये पूर्ण रूप से विकसित हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रकार हेनसांग भारत आया और वापस चला गया? को बताना है कि हेनसांग जो कि चीनी यात्री था वो भारत किस प्रकार आया और वापस चला गया। पहला ऑप्शन, वह भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से वापस चला गया। वह भूमि मार्ग से आया लेकिन सामुद्रिक मार्ग से वापस गया। सी, वह सामुद्रिक मार्ग से आया और भूमि मार्ग में वापस गया। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वह भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से ही वापस चला गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वह भूमि मार्ग से ही आया था और भूमि मार्ग से ही वापस चला गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? महाराज हर्ष जो थे उन्होंने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी मगध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। मतलब हर्ष ने किसे विशेष आरक्षण दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? पहला, नर्मदा नदी के तट पर। दूसरा, सौराष्ट्र की सीमा पर। तीसरा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर। चौथा, गोदावरी के तट पर। आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। जो मुहर है वो कहाँ निर्मित है या किससे निर्मित है? बताना है आपको। पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से या सेल खड़ी से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से ये निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? को बताना है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। चलिए गाइस कीजिए अपना आंसर और कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है, सोना, चांदी, लोहा या तांबा। चलो मैं इस प्रश्न का आंसर आपसे जानना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी? ए अर्थव्यवस्था, बी धार्मिक जीवन, सी नगर योजना और डी सामाजिक जीवन। चलिए इसका आंसर बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर योजना थी, शहरी योजना थी हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? उत्तर भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र। तो प्रश्न 13 का जो सही आंसर है यहाँ पर, चलिए गाइस कीजिए, प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु क्षेत्र में था ऋग्वैदिक आर्यों का निवास। ठीक, प्रश्न 15 है, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? उपनिषद में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? भक्ति पर, ज्ञान पर, कर्म पर या तप पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? सुत्त पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक में किया गया है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी, है ना। चौथी बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। तो ये तमाम प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद मैं और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और एक जो प्रश्न मैंने आपको पूछा था, प्रश्न नंबर 11वां, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।